नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। और आज के इस वीडियो में हम लोग सिक्कों पे आधारित सभी प्रश्नों को देखेंगे, किस प्रकार से इसे बेहतरीन तरीके से सोल्व कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों 2:3:4 के अनुपात में है तथा इनका कुल मूल्य 180 रुपये है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 180, 150, 120 और 240। तो देखिए भाई, इसमें क्या है ना कि आपको जो अनुपात दिया हुआ है ये सिक्कों की संख्या का अनुपात दिया है और जो निश्चित राशि दिया गया है ये रुपया है। आप हमें ये बताइए, अगर आपको 1 रुपये के 10 सिक्के दिए जाएंगे तो आपके पास कितने रुपए हो जाएंगे? तो आप कहेंगे कि जी 10 रुपए हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 50 पैसे के 10 सिक्के दिए जाएंगे तो आपके पास कितने पैसे हो जाएंगे? तो 5 रुपये हो जाएंगे। लेकिन आपके पास अगर हम 10 सिक्के ही दें लेकिन वो 25 पैसे के सिक्के दें तो आपके पास कितने हो जाएंगे? 2.5 रुपया हो जाएंगे। तो ये आपको कन्वर्सेशन सीखना है थोड़ा सा, कैसे आप ये जो है रुपया से पैसा कन्वर्ट करेंगे, ठीक ना। तो भाई 1 रुपया तो 1 रुपया ही है। आप 50 पैसे को अगर आप रुपया में कन्वर्ट करना चाहते हैं ना, तो आपको पता है कि 100 पैसा 100 पैसा बराबर क्या होता है? 1 रुपया। अब 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, तो 1 पैसा बराबर कितना रुपया हो जाएगा? 1 पैसा बराबर कितना रुपया हो जाएगा भाई? तो 1/100 रुपया, ठीक है। 100 पैसे बराबर क्या होता है? 1 रुपये। ओके। अब 1 पैसे की अगर हम बात करें तो 1 पैसे बराबर कितने रुपए हो जाएंगे? तो 1/100, ठीक है। ये 1 पैसे बराबर कितने हो गए? 1/100 रुपए। अब आपको 50 पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना है ना, तो आप इसे क्या करेंगे? 50 से गुना कर देंगे। कितना से गुना कर देंगे? 50 से। देखिए कट के क्या आया? 1/2 रुपए। नहीं, मतलब कहने का हुआ मेरे भाई कि जो 50 पैसे की सिक्के हैं, अगर इनकी संख्या दिया हुआ हो और हमें उनसे पैसे में कन्वर्ट करना हो तो आपको उसे क्या करना होगा? 2 से भाग लगा देना होगा। ओके। अब 25 पैसे को देख लेते हैं। 25 पैसे अगर सेम इसी प्रकार से 25 पैसे को अगर हमको रुपया में कन्वर्ट करना होगा तो देखो 1/100 गुना जैसे 25 से करेंगे, ये 25 चौके 100 हो जाएंगे, अर्थात 1/4 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आप 20 पैसे को देखें तो ये क्या हो जाएंगे? 1/100 गुने 20 करेंगे तो 1/5 हो जाएंगे, ठीक है। और 10 पैसे को अगर देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 1/100 गुने 10 करेंगे तो ये 0 कट जाएगा, 1/10 हो जाएगा। तो इस तरह से क्या होता है मेरे भाई कि हम 50 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर रुपए में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 2 से भाग लगा देंगे, और 25 पैसे को 4 से भाग लगा देंगे, 20 पैसे को 5 से और 10 पैसे को 10 से। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी पैसे आपको दिए जाएंगे 1 रुपया का जो भी सिक्का होगा, चाहे 1 रुपया का हो या 50 पैसा का हो या 25 पैसा का हो या 20 पैसे का हो या 10 पैसे का हो, तो उनसे हमें रुपया में कन्वर्ट करना है। तो ये तो चलिए रहा बेसिक बात। अब इसको थोड़ा सा इजीली और समझ लेते हैं। भाई 50 पैसा 50 में कितना से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा? तो 2 से। अर्थात अगर हमें 50 पैसे को 100 रुपया में कन्वर्ट करना है तो हम 2 से भाग लगा देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से 25 को कितना से गुना करेंगे कि 100 हो जाएगा? तो 4 से। अर्थात 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर हमें रुपया में कन्वर्ट करना है तो 4 से भाग लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार से 20 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर हमें रुपये में कन्वर्ट करना है तो 1/5 अर्थात 5 से भाग लगा देंगे। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या को अगर हमें रुपये में कन्वर्ट करना है तो 10 से भाग लगा देंगे, ठीक है। ये आप अब
पैसे को रुपये में कन्वर्ट करना सीख गए। अब चलिए सवाल पे आते हैं। सवाल क्या है कि 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्कों की संख्या है जिसका अनुपात दिया है 2:3:4। इसका कुल मूल्य 180 रुपया है। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है ये हमें बतानी है। तो देखिए 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? 2। तो हम अगर पूछेंगे भाई कितने रुपए हो जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये 2 रुपए हो जाएंगे, नहीं। उसके बाद 50 पैसे पे आइए। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 के अनुपात में है, नहीं। ये सारे अनुपात में है। अगर अनुपातिक राशि को अगर हम लोग निश्चित राशि में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या होता है? एक अनुपातिक राशि कोई चर मान लेते हैं x, तो अगर हम चर x मान लेते हैं तो ये हो जाएगा 2x, ठीक है। अब 50 पैसे को रुपए में हमको कन्वर्ट करना है, इसकी संख्या है 3x, तो इसका क्या हो जाएगा? 3x/2 हो जाएगा, क्लियर। प्लस किसकी संख्या निकालनी है अब हमें? ये 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4। 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4, अर्थात 4x। और इसे हम रुपया में कन्वर्ट करेंगे तो 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है। और ये अब सब बन गया है रुपया, जो कि हो जाएगा 180 के बराबर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये 4 तो कट जाता है, नहीं। अब बचा क्या? अब नीचे में 2 बचा है। नीचे में क्या बचा है? 2 बचा है। अब ऐसा करते हैं हम, इन सभी को 2 से गुना कर देते हैं। जैसे 2 से गुना कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4x हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। और यहाँ पे तो 4 कट गया था तो केवल x है, तो 2x हो जाएगा। और इधर 180 से क्या हो जाएगा? 18 दूना 36, 360 रुपए, क्लियर। अब देखिए क्या हो जाएगा? 4 3 7 2 9, 9x का वैल्यू क्या हो गया? 360। 9 से देखिए 9 चौके 36, 40। x का वैल्यू क्या निकल के आ गया? 40। आपसे पूछा क्या जा रहा है? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या का अनुपात देख लीजिए भाई, क्या है? 3 है। क्या है? 3 है, अर्थात 3x। क्या निकालना है हमें? 3x का वैल्यू। और x का वैल्यू निकल चुका है 40। तो 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 120, अर्थात 40 गुना 3। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। तो बेहतरीन तरीके से अगर आपको ये समझ में आ गया है तो एक लाइक जरूर दीजिएगा मेरे भाई। और अब अभी हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो चलिए दूसरे सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। किसी थैले में 90 रुपए की राशि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के रूप में है, ठीक है। यदि ये सिक्के 2:3:5 के अनुपात में हो तो थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने सिक्के की संख्या को पैसों में कन्वर्ट करने के लिए सीख लिए हैं, तो अब इस सवाल में हमें ज्यादा समय लगने वाला नहीं है। अब देखिए 90 रुपए है, कुल राशि कितनी है? 90 रुपए। और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 2 है। अर्थात हम अब इसे क्या करेंगे मेरे भाई? हम अब इसे क्या करने वाले हैं कि 2 है, मतलब अगर हम ये पूछे आपसे 50 पैसे के सिक्कों से कितने रुपए बनने वाले हैं तो आप कहेंगे कि जी इसमें 2 से भाग लगा देंगे, अर्थात 2x/2 हो जाएगा। नहीं, ये रुपए में कन्वर्ट हो गए। अब 25 पैसे के सिक्कों की संख्या में कितना से भाग देना है? तो भाई 4 से। और 10 पैसे के सिक्कों में की संख्या में कितने से भाग देना है? तो 10 से। और ये क्या बन जाएंगे? सारे रुपये। और रुपये तो आपको पता है ना, 90 रुपए दिया हुआ है। अब देखिए, अब इसे हम लोग थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। ये देखो 2 से कट जाएगा, 5 दूनी 10, नीचे में क्या बचा? 2 और 4। 2 और 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा मेरे भाई? 4 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं हम लोग, दोनों पक्ष में 4 से गुना कर देते हैं। जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो यहाँ 4x हो जाएगा। और यहाँ जैसे ही 4 से गुना करेंगे तो ये 4 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे 3x हो जाएगा। और जैसे ही यहाँ पे हम लोग 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे जैसे ही 4 से गुना करेंगे, यहाँ पे देखो 2 पहले से है नीचे में, ये 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे निकल के क्या आ जाएगा? 2x। और इधर भी तो 4 से गुना होगा ना, ये क्या हो जाएगा? 9 चौके 36,
60। देखिए क्या आ गया, 4 3 7 2 9, 9x इक्वल टू क्या हो जाएगा 360, 9 चौके 36, x इक्वल टू क्या निकल के आ गया 40। आपसे पूछा क्या जा रहा है, थैले में 25 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है, तो 25 पैसे के सिक्कों का अनुपात भाई क्या था 3x था, नहीं 3x था, और x का वैल्यू क्या निकल के आ गया था 40। तो क्या हो जाएगा 3 चौके 12, 120। तो और एक सवाल लेते हैं, नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे तथा 25 पैसे के सिक्के हैं। यदि ये सिक्के 5:7:6 के अनुपात में हैं तथा इनका कुल मूल्य 400 रुपये है, तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो पहले जो अभी तक ने हमने 2 सवाल सीखा है, जस्ट ये सवाल भी उसी प्रकार से, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो ये सवाल आप जरूर सोल्व कर लीजिएगा। नहीं, देखिए 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के का अनुपात हमें दिया हुआ है, और 1 रुपये को कन्वर्ट करना कितना इजी है भाई, ये सीधा हो जाएगा 5x। 50 पैसे को कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो 2 से भाग लग जाएगा, और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसमें 4 से भाग लग जाएगा। इसका अनुपात कितना है भाई 6 है, सॉरी मैं 25 लिख दिया था, 6 है, तो 6x बटा क्या हो जाएगा 4, और ये कुल मूल्य इनका जो है 400 रुपया है, तो बराबर में 400 लिख देंगे। ठीक है, ये देखो कट रहा है ना, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, नीचे में देखिए क्या हो गया 2। तो ऐसा करते हैं हम दोनों तरफ 2 से गुना कर लेते हैं। जैसे ही दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, और यहाँ से 2 2 कट जाएगा 7x हो जाएगा, और यहाँ से 2 कट जाएगा तो ये 3x हो जाएगा, अर्थात 10 7 17 3 20, x बराबर क्या हो गया 400। 20x का मान अगर 400 है तो x का मान क्या हो जाएगा मेरे भाई 20, अर्थात अनुपातिक राशि मेरा निकल चुका है 20। अब हमें बताना है क्या, अब हमें बताना क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या हो जाएगा 7x, अर्थात 7 गुने 20 140, ऑप्शन नंबर सी। देखिए ऐसे सब प्रश्नों को ना ऑप्शन से भी हम बना सकते हैं। एक बार ऑप्शन को देख लेते हैं, तो देखिए तो 50 पैसे के सिक्कों की संख्या वही होगा ना जो 7 से विभाजित होगा। 135 को देखिए, क्या ये 7 से विभाजित है, नहीं है। 145 7 से विभाजित है, नहीं है। 130 7 से विभाजित है, नहीं है। तो बचा मेरा क्या, एक ही ऑप्शन ना 140। तो भाई आपको सारा चीज आना चाहिए, ऑप्शन भी आना चाहिए, और आपको कॉन्सेप्ट तो आना ही चाहिए। जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सवाल को बेसिक तरीके से नहीं समझ पाएंगे, तो फिर आप जल्दी से नहीं बना पाएंगे। एक बात याद रखिए, हुसैन बोल्ट अगर 9 सेकंड 9 पॉइंट समथिंग कुछ सेकंड में 100 मीटर दौड़ लगाता है ना, तो वो केवल क्या आपको लगता है बस ये इतना ही समय लगा है, नहीं। इस 9 सेकंड में वो 100 मीटर भागने के लिए न जाने साल भर में कितनी मेहनत करते होंगे, कितने घंटे बर्बाद करते होंगे, तब जाके वो 9 सेकंड में 100 मीटर की रनिंग कर पाता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि सवालों को 10 सेकंड 20 सेकंड में बनाएंगे, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की आवश्यकता है मेरे भाई। आप प्रैक्टिस कीजिए, और हम आपके साथ हैं, हम आपको अच्छा से अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, और ऑप्शन से भी हम आपको सवाल को सोल्व करना सिखा ही रहे हैं। ऐसा कोई भी टेक्निक नहीं बचेगा जो आपको हम नहीं सिखाएंगे। बस आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। और एक बात याद रखिए, रिजल्ट आपको ही लेना है, मेहनत आपको ही करना है। आप कहीं भी पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, उसके पढ़ने से उसके पढ़ाने से आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है। आपका रिजल्ट तभी बनेगा जब आप मेहनत कीजिएगा। टीचर आपका साथ क्या देगा, आपको कॉन्सेप्ट देगा, आपको अच्छी चीजें बताएगा, लेकिन पढ़ना भाई आप ही को है।